हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने दो अलग अलग मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट किए जाने की जानकारी दी है। ये कदम राज्य सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की नीति के तहत उठाया गया है। लेकिन क्या सच में हरियाणा राज्य कभी भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? क्या सरकार ऐसे अफसरों और अधिकारियों को फिर ढिलाई से लेगी? इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किन अधिकारियों को शिकंजे में लिया गया है और इससे पहले भी कौन कौन से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ये सब आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में एसई, एक्सईएन, एसडीओ और जेई स्तर में 42 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। इन अधिकारियों पर ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार कर ऑफलाइन तरीके से ठेके देने का आरोप है। जांच में पाया गया कि इमरजेंसी न होने के बावजूद कार्यों को ऑफलाइन पास करवाया गया, जो सरकारी नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मंत्री गंगवा ने स्पष्ट किया और कहा कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों की पूरी सूची बनाकर जल्द ही सार्वजनिक की जा सकती है। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जिसने हरियाणा में सिंचाई विभाग की पोल पट्टी खोली थी, जिसमें सिंचाई मंत्री रितु चौधरी ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 80 अधिकारियों को चार्जशीट करने की सिफारिश की थी। इन अधिकारियों पर निर्माण कार्य में लापरवाही, घटिया गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और जांच में किए गए कंस्ट्रक्शन सैंपल फेल हो गए थे, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। इसमें 7 से 8 एससी, कई जेई, एसडीओ और एक्सईएन, यहाँ तक कि 2 चीफ इंजीनियरों के नाम भी शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि रोहतक और पंचकुला विजिलेंस की जांच अभी जारी है और जल्द ही 10 और अधिकारियों के नाम इसमें जोड़े जा सकते हैं। दरअसल इस मामले में भी पीएचई विभाग में रोहतक, सांपला और महम सब डिवीजनों में एक ही दिन में कुछ ठेकेदारों को 10 से अधिक ठेके दिए गए हैं। ये सभी वर्क ऑर्डर सीमा के आसपास रखे गए, जिससे ये संदेह पैदा हुआ कि नियमों को तोड़कर जानबूझकर काम विभाजित किया गया। वहीं सिंचाई विभाग में सॉलिड कंक्रीट सैंपलों की लैब रिपोर्ट ने गुणवत्ता में भारी गड़बड़ी को उजागर किया। ऐसे मामलों से पहले भी हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार की सूची जारी की थी। इससे पहले पटवारियों, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की भ्रष्टाचार में लिप्त होने की लिस्ट सामने आई थी। वायरल हुई 370 पटवारियों की सूची में न सिर्फ नाम बल्कि जाति और कार्यों का विवरण भी था। इस लिस्ट पर विवाद हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए और मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा। पटवारियों ने आरोप लगाया था कि लिस्ट में मृत पटवारियों तक के नाम हैं, जिससे लिस्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठे। हालांकि सरकार ने इस लिस्ट के लीक होने की जांच के आदेश दिए, लेकिन अभी तक किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चार्जशीट का मतलब है कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ औपचारिक आरोप तय कर दिए गए हैं। अब इन आरोपों की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सस्पेंशन, वेतन कटौती या प्रमोशन रोकने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और सिंचाई मंत्री रितु चौधरी ने दोहराया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। भ्रष्टाचार में शामिल ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं टेंडर प्रणाली को और पारदर्शी और सख्त बनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई ये कार्रवाई एक बड़ा कदम है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बार दोषियों को सजा मिलेगी? क्योंकि पहले भी लिस्टें बनी, नाम उजागर हुए, पर कार्रवाई अधूरी रह गई। जनता को इस बार उम्मीद है कि दोषियों को सजा मिलेगी और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएगी। पिछली बार हमने ये देखा कि भ्रष्टाचारियों पर दबिश की नीति सरकार की फेल हो गई।
तो कहीं इस बार भी ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि वो ऐसे लोगों पर जल्द एक्शन ले और उनको सेवा से बाहर का रास्ता दिखाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।